हिंदुस्तान ने अपना ख़ित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है, ये पता है? कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हम हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में हैं। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज़ मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। अब आपने एक बात बतानी है, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की है, मैंने कुछ। और अब आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होगा। तो मुझे जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है सीएम का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब। योगी साहब, यार योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है, शानदार। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद ऐशी कर रहे हैं ये सारे। यार अकलियत तो बात तो दूसरी है, या मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंसू नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं। पैसे हैं तो खा लो, मतलब भूखे सो जाओ, बच्चों की पढ़ाई ख़त्म करा दो, बच्चों को स्कूल से उठा सर लो। ये कहते हैं बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है भाई, उठा लिया, फीचर नहीं दी जा रही, लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ इंडिया में। दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा पिछले साल, मैं कहा तुम तो, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान हैं, उनको वीज़ा दे देती पाकिस्तानी को, हम मंगवा लेते हैं, उन्हें बुलवा लेते हैं। मैं कहा यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में तो ज़्यादा होगी। कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहेंगे हमारे तो हर कमरे में एसी लगा हुआ है। मैं कहा एसी कैसे लगा हुआ है? कहेंगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। एक पाकिस्तानी चाचा हैं जो भारतीय मुसलमानों के बारे में और पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि कौन ज़्यादा खुश है। इनके रिश्तेदार हैं दिल्ली के अंदर और ये यहाँ पर आए भी हैं, और पाकिस्तान के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने खुलकर बात की है। और ये कहते हैं कि हमें भारत को दुश्मन नहीं कहना चाहिए, वो तो हमारा माई बाप है, उसने हमें इतना बड़ा देश दे दिया, फिर भी हम उसको दुश्मन कहते हैं। ये वीडियो भारत के मुसलमानों को भी देखना चाहिए, जिससे जो लोग पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचते हैं उनको ये पता चल जाए कि वहां पर मुसलमानों के साथ कितना ज्यादा अन्याय होता है। तो वीडियो पहले देखते हैं, वीडियो है पीपल टीवी का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। राशन बना हुआ है 10 रुपये किलो चावल, 5 रुपये के लिए चीनी है जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज़ राशन बना हुआ है, वो उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ। बताओ 10 रुपये के लिए चावल मिल रहे हैं। यहाँ पे रमज़ान आया, क्या हाल हुआ यहाँ? रमज़ान आया तो यहाँ केला वैसे रुल रहा था, अब 400 रुपये दर्जन है, 500 रुपये दर्जन है। मैं पिंडी गया हूँ अभी पिछले हफ्ते, 600 रुपये वहाँ, 600 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी है। मैं कहा यार लाहौर में तो 150 बिक रही है। वो मेरी शक्ल देख रहा, तो की कह रहे हो? मैं कहा सही कह रहे हैं, मैं छट गया, छोटी है, बड़ी नहीं है, छोटी है। अभी 200 रुपये वो सामने लगाई हुई है, वो देखो, वो सामने लिख के लगाया हुआ 200 रुपये। वहाँ 600 रुपये पिंडी में। क्या वो पाकिस्तान नहीं है? पिंडी पाकिस्तान में नहीं है? यहाँ 200 रुपये, वहाँ 600 रुपये। क्यों है इतना? कंट्रोल ही नहीं है गवर्नमेंट, सिर्फ हर बंदा जो आ रहा है ना सीट पे बैठ रहा है। सर फिर आप एक ही एलिगेशन लगा दी थी कि आपके साथ जो जुल्म किया वो या तो इंडिया ने किया या मतलब अमेरिका ने किया। ये सर मुझे ये नहीं, इंडिया ने कहाँ से जुल्म कर लिया? ये जो बोरी में बंद लाशें कराची में मिलती हैं वो इंडिया वाले आके करते हैं, हम ही हैं। बलूचिस्तान में देखो जुल्म हो रहे हैं, ग्वादर में जुल्म हो रहे हैं। जो अपने अवाम की हकूक़ की बात करता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। यहाँ जो दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान की वफादारी की बात करेगा, जो यहाँ अपना अवाम की फ़ायदे की फलाह बहबूद की बात करेगा, उसको नवाज शरीफ की तरह उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और जो ये कहता है कि आप हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर कर ले, उसको भी गद्दार बोल दिया। वो भी गद्दार, वही ये भी गद्दार है। एनू मिलाओ हुकूमत से है, वो आवाम की बात कर रहा है। भाई हमारे जब तक इंडिया से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता। पाकिस्तान तरक्की करता है, पीछे पीछे इंडिया जो है वो कैंची लेके पीछे लगा हुआ होता है, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। ओ भाई सुलह कर लो। सिर्फ सर हिंदुस्तान की बात नहीं करते, अफगानिस्तान, ईरान, जब तक नेबर के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे नहीं तरक्की नहीं हो सकती ना। अवाम का तो सोच ही कोई नहीं ना रहा, अवाम का कोई नहीं सोच रहा। आप मुझे ये बताएं, बहुत बड़ी बात मैं कहने लगा हूँ, हमने हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म रहा है, ठीक है, वहाँ पे मस्जिदों के अंदर पाबंदी है। तो ये बताएं चाइना के अंदर क्यों नहीं बात करते जहाँ पे मुसलमानों पे चाइना के अंदर मुसलमान, वहाँ हमारे तबलीगी जमात के बंदे गए, एक भाई को अंदर कर दिया, दूसरे को मार दिया। चाइना के हमने रायवंड में दफनाई। ये चाइना के अंदर हाल ये चाइना के अंदर वो कहते हैं तबलीग नहीं करनी है पाकिस्तान की, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को तो जुल्म हो रहा है, कुरान नहीं पढ़ सकते, मीनार नहीं बना सकते, मीनार नहीं बना सकते, मस्जिदें बंद हैं, ताले लगे हुए। इंडिया में अरब करोड़ों मस्जिदें हैं, सब में इबादतें भी हो रही हैं, नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ईद हो, बकरा ईद हो, मुहर्रम हो,
ईद मिलादुन्नबी हो, 12 रबीउल अव्वल हो, सरकारी छुट्टी होती है, सरकारी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी ने वहाँ सरकारी छुट्टी दी हुई है। हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान तो बड़े खुश हैं। मैं अभी फ़ोन करके आपको बात करवा देता हूँ, मेरे पास सारे नंबर हैं, अभी बात कर, वो कहते हैं हम तो खुश हैं भाई, तुम पाकिस्तान में रहो। हम फ़ोन करते तो नहीं सर, अब तो वो ये लोग कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े पाकिस्तानी गिने, तो आज भी हम भी कटोरा लेकर हम अच्छे रह गए भाई, नहीं गए हम यहाँ फंसे में। हम तो कह रहे हैं आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। ओह माय गॉड, हम दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं, अपने बुजुर्गों की कब्रों पे, वहाँ मज़ारों पे वहाँ रह लेंगे। वहाँ सुकून है, मुसलमान वहाँ सुकून से है। यहाँ बेसुकून है, यहाँ तो नींद नहीं आती। लोग तो बच्चों को मार के खुदकशी करके मर जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेता, कोई तवज्जो ही नहीं है किसी तरह। क्या करें, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? अब आपने चाइना की बात की सर, चाइना की बात क्यों नहीं की जाती आज तक? ना तो हमारे मीडिया ने कभी दिखाया, ना हम कोई सियासत तौर पे। मैंने 2018 में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, DGISPR, DGISI, DGIB, DGMI, IG पंजाब, एडिशनल ISI, CIA, स्पेशल ब्रांच हाफिज़ सईद, मैं कहा इनको सबको बुलाओ। 72 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया को दुश्मन कर करके ये डॉलर मंगवाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, हमें पाकिस्तानी अवाम को बेचा जा रहा है। हमें तो इंडिया का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए यार। कोई 5 मरले का मकान मैं आपसे कहूँ मुझे दे दो, मुझे दे देगा कोई? और यार बराबर में दीवार जो है ना, उसके ऊपर मुझे लेंटर नहीं रखने देगा वो ओए मेरी दीवार है, नाजा तो तेरी, ऐसे ही है, समझे? इंडिया ने इतना बड़ा खित्ता, 4 सूबे आपको दे दिए, ये लो, इसमें सोना भी निकल रहा है, गैस भी निकल रही है, पानी भी निकल रहा है, हर चीज़ निकल रही है। पाकिस्तान में हर चीज़ है, अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है। लेकिन वो चिनोट में तांबा निकला, CM साहब थे शहबाज शरीफ साहब, चिनोट में तांबा निकला, आज तक पता ही नहीं है। वो तो अल्लाह उसका भला करे, वो हामिद मीर का, उसने कहा पता नहीं कितने तादाद ही मुझे नहीं आ रही, वो करी इतना तो तांबा बेच दिया गया है। वो पैसा कहाँ गया है? 6 ट्रिलियन। तो वो पैसा कहाँ गया भाई? ये एटम बम बना के बेचे जा रहे हैं, असला बना के बेचे जा रहे हैं, तैयारे पाकिस्तान में बन रहे हैं, हर चीज़ पाकिस्तान में बन रही है। वो कमाई कहाँ जा रही है यार? हक की बात करो ना, मारना है तो मार दो, हम तो हक की बात करके मरेंगे, शहीद होंगे। हमारा भी कोई यहाँ चौक में खड़े होके नाम लगाएगा कि वो फलाना शहीद था सर। अभी तो मार दिया गया है, अब क्या करें, कहाँ जाए? अब कहीं पाकिस्तान में रह नहीं सकते, हमारा जीना हराम हुआ है। कोई मतलब वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है हमें, है जी। वीज़ा लगवाना है कहीं का भी, आप नादरा जाएँ, नादरा सबसे बड़ा चोर है। वो कौन सी फैमिली सर्टिफिकेट लाएँ, वो फलानी चीज़ लाएँ, वो ढिमकानी चीज़ लाएँ। पहले नादरा को भरो, उसके बाद फाइल भरो, फाइल भर के फिर इस्लामाबाद जाओ, वीज़ा लगवाओ। हैं जी, वो वीज़ा लगाते हैं कि नहीं लगाते, वो उनकी मर्ज़ी है। समझे? बच्चों का बेफार्म बनाने चले जाएं, 3-3 हज़ार रुपया सर बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान के साथ पहले आप रिलेशन ख़राब करके बैठे हुए हैं, ईरान के साथ पहले ख़राब करके बैठे हुए हैं, अब जो है पार्लियामेंट चाहेंगे अंकल के सारे रिश्तेदार हिंदुस्तान में, जिस तरह उन्होंने बात की कि हिंदुस्तान के अंदर जैसे फैसिलिटीज़ मिलती है, सारा कुछ मिलता है, ये वो खुद देख के आए हैं, हकीकत बता रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर लोगों के साथ जो हमारा रब्ता होता है, जो लोग बताते हैं वहाँ से, कश्मीर के जो हालात लोगों को सबको पता है कि वहाँ हालात ठीक हैं, वहाँ महंगाई कंट्रोल में है, वहाँ इस तरह का निज़ाम नहीं है जिस तरह का निज़ाम आपके मुल्क के अंदर है। आपके सामने वो बुज़ुर्ग थे, उनके आंखों में आंसू निकल रहे थे। ये इतनी कंडीशन हो चुकी है, हर नौजवान जो है यहाँ से कुछ फासले पर जो है, बिल्कुल ये साथ अगर कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाया तो यहाँ से सिर्फ आधे किलोमीटर से भी कम फासले के ऊपर पासपोर्ट ऑफिस मौजूद है, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग डेली की बुनियाद पे, मतलब भाई डेली के बुनियाद पे जो है ये पासपोर्ट ऑफिस में, यकीन माने मैं आज ये पासपोर्ट मैंने ये रिन्यू करवाना है, ये दिखा दें, मैंने रिन्यू करवा के जो है मैंने चले जाना है। देखिए, जो चाचा है इनका मैंने सबसे पहले वीडियो देखा था जहाँ पर ये बात कर रहे थे कि शहीद भगत सिंह के बारे में पाकिस्तान के अंदर, या कोई हिंदू अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उसके बारे में पाकिस्तान के अंदर क्यों बात नहीं की जाती है, उसको क्यों हीरो नहीं माना जाता है। ये शायद पाकिस्तान के कोर्ट में भी गए हैं और इन्होंने एक चौराहा जो लाहौर का है वहां पर शहीद भगत सिंह के नाम से उस चौराहे का नाम भी शायद कोर्ट के ऑर्डर से इन्होंने रखवा लिया है, लेकिन अभी वहां की गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। इनका कहना है कि जो भारतीय मुसलमान हैं बिल्कुल आराम से रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आपने देखा होगा मोदी जी और योगी जी की बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लोग बुराई करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा
कि भैया दिल्ली के अंदर देख लीजिए हमारे रिश्तेदार रहते हैं, आराम से रहते हैं, और इसके अलावा जैसा कि यूपी के बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ पर लोग रहते हैं और उनको घर बनाकर दिए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर लोग आटे के लिए तरस रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। तो ओवरऑल आपने जो सिनेरियो देखा है यहाँ पर आपको एक बेसिक पता चल गया होगा कि भारत के अंदर जो लोग रहते हैं वो आराम से रहते हैं और जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं उनके क्या हालात हो चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने चाइना को लेकर भी बात की है कि वो तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों के साथ अत्याचार करता है, लेकिन हम उनके बारे में कभी बात नहीं करते क्योंकि हमको पैसे देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी पाकिस्तानी को पैसे दे दिए कोई काम कराने के लिए तो फिर वो कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी बेच सकते हैं, ऐसा पाकिस्तान के लोग कहते हैं। कई बार मैंने कई लोगों के मुंह से सुना हुआ है। यहाँ पर जो चीज़ों के ऊपर बात की गई है इसको देखने के बाद में शायद पाकिस्तान के लोग भड़क जाएं और इनको ये कहने लगे कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सही और फैक्ट के साथ इन्होंने बात की है। पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि अगर वहाँ की समस्याओं के बारे में बात नहीं की जाएगी और सिर्फ हम भारत को दुश्मन 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 कहते रहेंगे तो उससे कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है। पाकिस्तान जिस दिन भारत से अच्छे संबंध कर लेगा, आतंकवाद को खत्म कर देगा, उसी दिन से पाकिस्तान की तरक्की शुरू हो जाएगी और पूरी दुनिया के अंदर उसे कटोरा लेकर भीख नहीं मांगना पड़ेगा। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।